सिकंदर और भारत का इतिहास। अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा की पुस्तक सिकंदर और भारत का इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक न केवल सिकंदर महान की भारत यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, बल्कि इस ऐतिहासिक घटना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण भी करती है। इस लेख में हम इस पुस्तक का सारांश और इससे प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं का विश्लेषण करेंगे। सिकंदर की भारत यात्रा। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वह अपने विशाल साम्राज्य को और भी विस्तृत करने के उद्देश्य से भारत आया था। इस पुस्तक में शर्मा ने सिकंदर की यात्रा के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है, जैसे कि पोरस के साथ उसका प्रसिद्ध युद्ध। पोरस, जो एक शक्तिशाली भारतीय राजा थे, ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। भले ही सिकंदर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन पोरस की वीरता और साहस ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस को उसके राज्य का शासन करने की अनुमति दे दी। सांस्कृतिक आदान प्रदान। शर्मा की पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है कि सिकंदर की यात्रा ने भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को कैसे बढ़ावा दिया। सिकंदर की सेना में कई विद्वान और कलाकार थे, जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति का अध्ययन किया और उसे ग्रीस में प्रसारित किया। इसके अलावा भारतीय विद्वानों ने भी ग्रीक संस्कृति से प्रेरणा ली। इस प्रकार यह यात्रा केवल सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि यह दो महान संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद का अवसर भी थी। राजनीतिक और सैन्य रणनीतियाँ। पुस्तक में सिकंदर की सैन्य और राजनीतिक रणनीतियों का भी गहन विश्लेषण किया गया है। सिकंदर की रणनीतियाँ उसकी विजय की कुंजी थीं। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में विभाजित किया और विभिन्न मार्गों से भारत में प्रवेश किया। इससे उसे अपने दुश्मनों पर रणनीतिक लाभ मिला। शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सिकंदर की राजनीतिक कौशल ने उसे भारतीय राजाओं के साथ गठबंधन करने में मदद की, जिससे उसकी विजय यात्रा और भी सरल हो गई। सिकंदर की भारत यात्रा का प्रभाव। सिकंदर की यात्रा के बाद भारत में कई बदलाव आए। शर्मा ने पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि सिकंदर की यात्रा ने भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला। सिकंदर के आक्रमण के बाद कई भारतीय राज्यों ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया और विदेशी आक्रमणों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाया। इसके अलावा सिकंदर की यात्रा ने व्यापार मार्गों को भी प्रभावित किया, जिससे भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई। अध्यात्म और दर्शन। इस पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है कि सिकंदर की यात्रा ने भारतीय दर्शन और अध्यात्म पर क्या प्रभाव डाला। सिकंदर के समय में भारतीय दर्शन अपने चरम पर था। उसकी यात्रा के दौरान ग्रीक विद्वानों ने भारतीय योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार सिकंदर की यात्रा ने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुस्तक से प्राप्त शिक्षाएं। साहस और धैर्य। सिकंदर की भारत यात्रा हमें यह सिखाती है कि साहस और धैर्य किसी भी चुनौती
Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.